मुसलमानों को खासतौर से कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक बनाए रखा और उनके अनपढ़ होने का फायदा उठाया और उन्हें लिखने पढ़ने नहीं दिया, यानी मुख्य धारा से उन्हें मेन स्ट्रीम से काटा। उनका उद्देश्य यही था कि ताकि मुसलमान इस लायक न रहे कि वो अपने अच्छे और बुरे को पहचाने। मैं आज ये कह सकता हूं कि यूसीसी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है और इस्लाम के भी नहीं है। यूसीसी का एक भी कानून किसी भी धर्म से नहीं टकराता है, इस्लाम से भी नहीं टकराता है और मुसलमानों को इसका कोई नुकसान नहीं है। मैं ये बात कह सकता हूं कि कुप्रथाओं पर अंकुश लगेगा, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, बराबरी मिलेगी। यूसीसी से कोई नुकसान किसी भी समुदाय का नहीं होगा। नमस्कार, D100 में आपका स्वागत है। मैं इकराम अंसारी। आज हम मौजूद हैं खुर्शीद जी के यहाँ। जिस तरह से देखा जाए, एक सोशल वर्क भी करते हैं और ज्ञान भी ज्यादा रखते हैं। दूसरी बात यह है कि मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी ने कहा है कि यूसीसी को लेकर मुस्लिम समाज को कोई नुकसान नहीं है। धार्मिक की बात आती है इसमें, जो मुस्लिम समाज को इन्होंने कहा है कि कोई नुकसान नहीं है। अब हम जानते हैं खुर्शीद जी से कि इसमें नुकसान और फायदा क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुफ्ती समून कासमी खुद देवबंद से तालीम हासिल किए हुए हैं, वो खुद मुफ्ती हैं। ऐसी बात जो उन्होंने कही है, ये कहां तक सही है? सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया इकराम भाई। मुफ्ती साहब तो बहुत काबिल आलिम आदमी हैं और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं, मगर उन्होंने जो बात कही है, उन्हें ये बात बतानी चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर जो विरासत का तकसीम की गई है, वो लड़कियों के लिए आधी है और लड़कों के लिए आधी है। कुरान करीम में जो विरासत का कानून है, वो ये है कि लड़की को 1/3 मिलेगा और लड़के को 2/3 मिलेगा। तो वो ये भी उनको बताना चाहिए मुफ्ती के हैसियत से कि क्या मुसलमानों को कुरान करीम के हिसाब से विरासत देनी चाहिए या जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए आधी आधी विरासत का मामला है वो देनी चाहिए। और अगर ये विरासत यूसीसी के जरिए अदा दी जाएगी तो क्या कुरान की तहरीफ होती है या नहीं होती है, कुरान के हुक्म की अदूली होती है या नहीं होती है, ये भी उनको बताना चाहिए। इसी तरह से जो उसमें प्रोविजन किया गया है कि आप जो है बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, कुरान करीम और अहादीस के अंदर उसकी ममानियत है, तो उनको ये भी बताना चाहिए कि कुरान करीम के हिसाब से तो मना है और कानून के हिसाब से हम वो बच्चे को गोद ले सकते हैं। तो क्या मुसलमानों को कुरान करीम की बात माननी चाहिए या कानून की बात माननी चाहिए, ये तो उन्होंने बताया नहीं। तीसरे उन्होंने जैसे ये कहा है कि मुसलमानों की शादियों का मामला है, औरतों को आज़ादी मिल जाएगी, तो क्या आज ही ये उत्तराखंड के अंदर कानून बनने से ही मुसलमानों की औरतों को आज़ादी मिली है? क्या 14 साल से जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो क्या औरतों के हकूक मुसलमानों ने अदा नहीं किए? क्या बेटियों को इज्जत नहीं दी गई? क्या माओ के साथ, बहनों के साथ, खानदान की औरतों के साथ, बीवियों के साथ क्या मुसलमानों ने उनके साथ पूरी हकतलफी की है? कि जो आज ये जो कानून बनने जा रहा है, इससे ही ये बात पैदा होगी कि मुसलमान वो जो है अपने औरतों के हक देंगे। देखिए, ये बेकार की बातें हैं जो मुफ्ती साहब कर रहे हैं। ये कानून यूसीसी का शरीयत से बिल्कुल टकराता है और जब शरीयत से टकराता है और अगर इस कानून के ऊपर, अगर ये मिसाल के तौर के ऊपर एक लड़की जाकर के कोर्ट में क्लेम करती है कि नहीं जी, मेरे माँ बाप की जो जायदाद है उसके अंदर से मुझे आधा हिस्सा मिलना चाहिए, तो क्या उस लड़की ने कुरान की तहरीफ नहीं की? और उस लड़की ने अगर कुरान की तहरीफ की तो उसका ईमान बाकी रह गया? ये जो अभी जो मुफ्ती साहब ने बात कही है और इसकी तायीद की है, तो यही अपने आप पे गौर कर ले कि इनका ईमान बाकी है या नहीं है, ये समझने की जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि यूसीसी, जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना है तो जो एसटी समाज है हमारे जौन साहब बाबर का, उसको क्यों छोड़ दिया गया इसके अंदर? ये तो पूरे उत्तराखंड के लिए होना चाहिए था।
उनको क्यों छोड़ दिया गया? इसके अलावा जो लिव इन रिलेशनशिप, अगर किसी वजह से एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की वो आपस में लिव इन रिलेशनशिप के अंदर रहते हैं और उनके बच्चे होते हैं, और वो बच्चा जो है वो अपने वालिदैन के बाद अपने नाना की प्रॉपर्टी में क्लेम करता है, तो क्या वो हिंदू समाज के जो हमारे लोग हैं वो उस मुस्लिम के बच्चे को, जो उनकी बच्ची के साथ लिव इन रिलेशनशिप के में रह रहा था और जिसको इस्लाम तो उसको मानता ही नहीं है उस रिलेशनशिप को, वो तो हराम रिलेशनशिप है, तो क्या उस बच्चे को वो अपनी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा देंगे? उस लड़की को आधा हिस्सा देंगे, उस लड़के को आधा हिस्सा देंगे? तो ये बहुत सारी इसमें एनोमलीज हैं। जहां तक मुफ्ती साहब का सवाल है, उन्होंने तो गवर्नमेंट की आंख बंद करके तारीफ करनी है, चाहे उनकी उसमें उनका ईमान जाता हो, चाहे शरीयत के ऊपर असर आता हो, चाहे मुसलमानों के ऊपर असर आता हो, चाहे हिंदुओं के ऊपर असर आता हो, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट को खुश करना उनके लिए मतलूब है, मगर ये बात जो उन्होंने कही है सही नहीं है।